हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, देखना ज़रा। इसमें गिवन है आपको ये सीरीज गिवन है, आपको बताना है अगर ये एपी सीरीज है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और अगली 3 टर्म आपको लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2, 4, 8, 16। तो अगली 3 टर्म आपको फाइंड करनी है और ये बताना कि ये पी सीरीज है। तो देखना आप ज़रा, अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूं, यानी कि 4 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म 8 में से अगर 4 घटा दूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। और थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड टर्म घटाऊंगी, 16 में से 8 घटा दूंगी तो कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि आप देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, तो एपी सीरीज कब होती है, तब पूरी सीरीज के अंदर डिफरेंस इक्वल होता है। लेकिन यहाँ तो देखो पहली 2 टर्म में डिफरेंस 2 का है, अगली 2 टर्म में डिफरेंस 4 का है, अगली 2 टर्म में डिफरेंस 8 का है। तो डिफरेंस आपका डी जो है आपका इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। तो आप इसको बोल सकते हैं कि एपी सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है एपी सीरीज, एपी सीरीज में क्या था, मैंने आपको बताया था एपी सीरीज में क्या होता है, पूरी सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आपको करना था, तो डी आपका अलग अलग आ रहा है, तो आप इसको एपी सीरीज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो, एक बात नोट करो, आप यहाँ पे अगली 3 टर्म आप लिख सकते हो। कैसे, देखो पहले में 2 का डिफरेंस, दूसरे में 4 का डिफरेंस, तीसरे में 8 का डिफरेंस। तो 2 में मैंने कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 2, तभी 4 आया। और 4 में कितना ऐड किया 4, तब कितना आया 8 आया। 8 में 8 ऐड किया तब 16 आया। अब 16 में 16 ऐड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 32 में 32 ऐड करूँगी तो 64, 64 में 64 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा 128। तो 3 टर्म, ये एक सीरीज़ तो है, आप इसको एक सीरीज़ तो बोल सकते हो, लेकिन ये पी सीरीज़ नहीं है। तो ये आपको नहीं लिखना, मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही थी। आपको सिर्फ इतना बताना है, आपको फाइंड करनी थी कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी। अगर ये एपी सीरीज़ है तो लिखनी थी, यहाँ पे ये एपी सीरीज़ है ही नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना दिस इज नॉट एपी सीरीज़। तो ये एपी सीरीज़ है ही नहीं तो अगले टर्म लिखने की आपकी ज़रूरत है नहीं। ये तो वैसे आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज़ तो है ये, लेकिन एक एपी सीरीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में 2, 5/2, 3, 7/2। तो अगली 3 टर्म आपको लिखनी है यदि ये एक एपी सीरीज है तो यहाँ पे ए क्या है 2 है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, सेकंड टर्म आपकी क्या है 5/2। अगर मैं 5/2 में से 2 घटा देती हूँ तो कितना आएगा 1/2, इनका डिफरेंस 1/2 आएगा ना। कैसे आएगा, जब 2 आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 5 - 4 1/2 आया कि नहीं आया। अच्छा, अब अगर आप 3 में से -5/2 घटा रहे हो तो भी आपका 1/2 आएगा। क्यों, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 3 जा 6 -5 तो 1/2 आ रहा है। अब फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म घटाओगे तो यहाँ पे भी 3 दूनी 6, तो 7 - 6/2 तो ये भी 1/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे डी आपका क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो दिस इज एपी सीरीज, आप इसको बोल सकते हो
दिस इज एन एपी सीरीज। आप इसको एपी सीरीज बोल सकते हो। अगर ये एपी सीरीज है तो आप अगली टर्म 3 टर्म आप इसमें लिख सकते हो। तो ए डी आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 है तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, 7/2 में जब 1/2 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 8/2। 7/2 में यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए फिफ्थ क्या हो जाएगी, 7/2 प्लस में 1/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस में, तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 आ गया। ठीक है। और A6 कितना आ जाएगा, अब मैंने बोला था फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको आप T5 से भी डिनोट कर सकते हो और A5 से भी। आप टर्म को ए से भी डिनोट कर सकते हो, टी से भी डिनोट कर सकते हो। एक से करना है, दोनों से नहीं करना है। तो A5 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। A6 कितना हो जाएगा, जब ये A फिफ्थ 4 आया है आपका, यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी 4 आ गई, तो 4 में 1/2 ऐड करो। तो 1/2 ऐड करूँगी, 2 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8, 8 प्लस में तो 9/2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स टर्म आपकी कितनी आ गई, 9/2 आ गई। तो सेवन्थ टर्म आपकी क्या आ जाएगी, फिर 9/2 में आप डी ऐड करोगे 1/2, तो 9 1 10, 10/2 यानी कि 5। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी, तो ये आपकी बन गई, फिफ्थ टर्म आपकी बन गई 4, और सिक्स्थ टर्म आपकी बन गई 9/2, और सेवन्थ टर्म आपकी बन गई 5। तो ये आपकी सीरीज होगी कंप्लीट। यहाँ पे अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी यदि ये एक पी सीरीज है तो। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में है आपको दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ पे आपको गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी सीरीज है। अगर ये एपी सीरीज है तो अगले 3 टर्म आप इसमें लिखिए। तो यहाँ आप देखिए 1.2 सेकेंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो देखो -3.2 में से जब आप फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे आप जब ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है इसको, तो आप समझना कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रखी हैं दोनों साइन। ठीक है, संख्या को तो नंबर को तो हम घटा रहे, लेकिन ये जो साइन दो इकट्ठे आ गए आपके, तो ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपका आ जाएगा, जब -3.2 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 जब मैं घटाऊंगी तो ये क्या आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा ना। तो ये माइनस का 2, माइनस की बड़ी नंबर देखो, 3.2 में से 1.2 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, तो बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 2 आया ना। ठीक है, अब -5.2 में से मैं घटाऊंगी माइनस का 3.2, तो ये आपका हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ भी कितना आ गया, माइनस का 2। अब फोर्थ में से मैं थर्ड टर्म घटाऊंगी, तो ये आपका -5.2 घटाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहाँ पे भी आपका कितना आया, माइनस का 2, यानी कि डी कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस का, सॉरी। ठीक है, तो डी कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आपकी गिवन है, आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म में मैं क्या करूँगी, फोर्थ टर्म में मैं क्या करूँगी, माइनस का 2 ऐड करूँगी, यानी कि डी ऐड करती जाऊँगी। जनरल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस में 4d, ए प्लस में 5d, अब तो ऐसे चलता जाएगा, प्लस में ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था लास्ट टर्म आपकी क्या थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन गया था आपका, जनरल फार्मूला बन गया था किसका, एपी सीरीज का, क्या करने का, ट्रम निकालने का। यानी कि कोई भी आपको ट्रम फाइंड करनी है तो आप ये जनरल फार्मूला ध्यान में रखेंगे कि ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म मैंने आपको बोला था यदि आपको A1 फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे A1 आपका कितना आ गया A, और सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, A2 पुट करेंगे। A2 यानी कि A प्लस में 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा A2, A प्लस में D। समझ में आ गया। तो इसी तरह लास्ट तक ये जनरल फॉर्म आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन वाले एक उसमें वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से यहाँ पे बता दिया है। ये आपकी होगी एपी सीरीज की जनरल फॉर्म, ये आपका ट्रम फाइंड करने का जनरल फार्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हमें ना तो ये ट्रम यूज करने की ज़रूरत है, ना ये फार्मूला यूज करने की ज़रूरत है। हमें क्या निकालना है, हमारे पास सिर्फ हमें डी चाहिए थी। डी हमारा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया हमारे पास। देखो ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें मैं -2 ऐड करूँगी। फोर्थ टर्म में मैं -2 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म में फिर मैं डी ऐड करूँगी, सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। सिक्स्थ टर्म में फिर मैं डी ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगी, सेवन्थ टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए फिफ्थ कितना आ गया, ए फिफ्थ आ जाएगा -7.2 प्लस में -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9.2। अब ए सिक्स्थ कितना आएगा, -9.2 में -2 ऐड करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 9 2 11 माइनस का 11.2। ए सेवन कितना आ जाएगा, -11.2 में -2 ऐड करूँगी तो माइनस का 13.2 आ जाएगा। तो ये आपकी अगली टर्म लिख दो यहाँ पे, -9.2, ये आपका -11.2, ये माइनस का 13.2। अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी, ये हमने लिख दी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट। ये आप जनरल फॉर्म मैंने वैसे बताई थी, यहाँ पे इसका यूज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जनरल फार्मूला और जनरल टर्म आपको एपी सीरीज की पता होनी चाहिए। तो ये आपका था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है आपको गिवन है, ये है -10 -6 -6 हाँ जी। तो ये माइनस है कि प्लस है भैया, हाँ जी -10, हाँ जी माइनस है। तो ये आपका है फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, -10 -6 -2 फिर +2 अप टू इन्फिनिट। तो अगली 3 टर्म आपको फाइंड करनी है। तो ये क्या है आपका, देखो फर्स्ट टर्म में से आप सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म निकाल दो। ये माइनस का 10, तो ये क्या आ जाएगा, -6 प्लस का 10 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब -2 में से ये माइनस का 6 घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 6 प्लस का 4। अब 2 में से माइनस का 2 घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 प्लस का 4। तो डी कितना आ गया आपका, यहाँ पे डी आपका आ गया 4। तो ये क्या है, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 4 का आ रहा है। तो पूरी सीरीज में डिफरेंस 4 का आ रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज एन एपी सीरीज, आप इसको एपी सीरीज बोल सकते हो। और डी आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप अगली टर्म आप आराम से लिख सकते हो। देखो
2 में जब मैं 4 ऐड करूँगी तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 2 में 4 ऐड करूँगी तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 4 ऐड करूँगी तो 10 आ जाएगा, 10 में 4 ऐड करूँगी तो 14 आ जाएगा। अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी, लिख दी। ठीक है, अब तो यहाँ पे आ गया आपका 4th पार्ट। 5th पार्ट में आ जाइएगा। 5th पार्ट में आपको गिवन है, 5th पार्ट है आपका 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 अप टू इन्फिनिटी तक है। अगर ये एपी सीरीज है तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये एपी सीरीज है आप चेक करिए, तो अगली 3 टर्म आप लिख दीजिए आराम से। तो यहाँ पे ए क्या है आपका 3 है, और सेकंड टर्म क्या है 3 + 2 है, तो डी कितना आ जाएगा 3 प्लस √2। फर्स्ट सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म घटा देती हूँ तो देखो 3 में से 3 गया 0, तो ये आपका √2 आ गया। अब ये आपका आ जाएगा थर्ड टर्म में से मैं क्या करूँगी, सेकंड टर्म। आप इसको देखो, ये दोनों प्लस हैं, जब माइनस बाहर करूँगी दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, दोनों माइनस हो जाएगी। 3 में से 3 गया 0, √2 2√2 में से अगर √2 घटाऊंगी तो देखो √2 प्लस का है और एक √2 माइनस का है, तो 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो √2 बचेगा, √2 आ गया। अब 4th टर्म में से आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म घटाएंगे। तो थर्ड टर्म देखो, जब मैं माइनस करूँगी तो पूरी सीरीज में ये पूरा नंबर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 3 में से 3 गया 0, अब 3√2 प्लस का है और 2√2 माइनस का है। अगर 3 में से 2 घटाऊंगी तो 1 बचेगा, तो 1√2 बचा। तो डी आपका कितना आ गया, यहाँ पे डी आपका आ गया √2। तो पूरी सीरीज में कितने का डिफरेंस है, √2 का डिफरेंस है। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज एपी सीरीज, आप इसको बोल सकते हो दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये एक एपी सीरीज है, तो अगली टर्म लिख दीजिए आप। अब देखो, अगर ये 4th टर्म 3 + 3√2 है, 3 + 3√2 में कितना ऐड करते जाएंगे हम, √2, तो 3√2 में एक √2 और जोड़ दूंगी तो अगली टर्म क्या आ जाएगा 4√2। अब 4√2 में एक √2 और जोड़ दूंगी तो क्या आ जाएगा 5√2। अब 5√2 में एक √2 और जोड़ दूंगी तो अगली टर्म क्या आ जाएगी 3 प्लस में 6√2। तो ये आपकी 3 टर्म होगी। तो ये एक एपी सीरीज है, और ये 3 टर्म आपको, अगली 3 टर्म आपको लिखनी थी। तो आपका 5th पार्ट हो गया कंप्लीट, और बाकी के जो पार्ट बचे हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।